QTV, helping you access. मथुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। प्लास्टिक कारोबारी की पत्नी की हत्या करने वाला युवक पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा घर पर फिजियोथेरेपी करने आने वाले युवक द्वारा ही प्लास्टिक कारोबारी की पत्नी की हत्या कर उसकी जेवरात और नकदी लूटी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में उसकी संदिग्धता पाई जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्लास्टिक पंकज कुमार जैन पुत्र संतोष चंद्र जैन का श्रीनाथ अपार्टमेंट गणेशरा रोड के द्वितीय तल पर फ्लैट है। कल शाम घर में उनकी पत्नी की नृशंस हत्या कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के खुलासे में लगी टीमों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, जिसमें घर के आसपास फिजियोथेरेपी करने आने वाले युवक की हरकतों को संदिग्ध पाया गया। बताया गया कि फिजियोथेरेपिस्ट राघव शर्मा पुत्र स्वर्गीय संजय शर्मा निवासी लाजपत नगर अमर कॉलोनी दिल्ली वर्तमान समय में अपनी मां के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित रोहित पांडे के मकान में किराए पर रहता है। वह अपनी मौसा देवदत्त शर्मा के देव फिजियोथेरेपी क्लिनिक महाविद्या कॉलोनी जन्मभूमि के पास काम करता है। कल शाम वह मृतका के घर उनकी फिजियोथेरेपी करने के लिए गया। उसका काफी दिनों से मृतका के घर आना जाना था, जिस कारण उसको उनके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी थी। घटना के दौरान घर में मृतका मनी जैन और उनके पैरालिसिस की बीमारी से ग्रस्त वृद्ध ससुर मौजूद थे, जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे और वह सो रहे थे। एसएसपी ने बताया कि घटना से पूर्व आरोपी ने ससुर सोते हुए देखा तो उसके दिमाग में मृतका की हत्या कर लूट करने का विचार आया और उसने फिजियोथेरेपी करने के बाद घर की रसोई में रखे घरेलू चाकू से उनका गला और हाथ की नसें काट कर उनकी हत्या कर दी और मृतका के पहने हुए गहने व रुपए लूट कर ले गया। गला और हाथ की नसें कटने के बाद निकले खून से अभियुक्त के कपड़े सन गए थे, जिस कारण ऊपर पहनी हुई हुडी को उतार कर उसने बैग में रख लिया और आराम से घर के जीने से उतरकर चला गया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। पुलिस टीमें उसकी गिरफ्तारी में लगी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोवर्धन चौराहा स्थित अभिनंदन होटल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से बरामद खून लुदा कपड़ों के संबंध में वैज्ञानिक विधि से 99 टेस्ट भी कराया गया, जिसमें अभियुक्त की घटना के समय पहने हेतु कपड़ों पर मानव रक्त होने की पुष्टि हुई है। इसके पास से हत्या कर लूटे गए 2 लेडीज अंगूठी सोने की, 1 सोने की चेन, 2 सोने की चूड़ी, 1 जोड़ी सोने की कान की बाली और 4,400 रुपए की नकदी के अलावा आला कत्ल बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना हाईवे प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी, शहर कोतवाली प्रभारी रफी त्यागी, थाना सदर बाजार प्रभारी छोटेलाल, थाना हाईवे के निरीक्षक क्राइम उमेश यादव, स्वाट टीम प्रभारी अभय शर्मा, प्रभारी सर्विलांस प्रभारी विकास शर्मा आदि मौजूद हैं। देखिए, कल थाना हाईवे क्षेत्र के एक गेटबंद कॉलोनी में एक फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला की हत्या और उसके उपरांत उनके गहने और कैश डॉक्यूमेंट्स लूटे जाने की घटना प्रकाश में आई थी। ये निश्चित तौर पे एक दुस्साहसिक घटना थी और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इसका अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी। परंतु चंद घंटों में ही पुलिस टीम ने एसपी सिटी और सीओ रिफाइनरी के नेतृत्व में थाना हाईवे, थाना कोतवाली और थाना सदर की पुलिस टीमें और साथ ही साथ स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की टीमों ने एक अच्छा कार्य करते हुए चंद घंटों में इस घटना का खुलासा किया। और शुरुआती घटनास्थल निरीक्षण के बाद ही एक चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि कोई न कोई परिचित व्यक्ति है ही जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, क्योंकि ये एक गेटबंद कॉलोनी और जो फ्लैट जिसमें घटना हुई उसमें भी डबल डोर प्रोटेक्शन और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर दरवाजे पे खड़ा है तो उसको देखने के लिए, व्यूइंग के लिए ग्लास विंडो थी। और परिजनों से बातचीत में भी ये चीज़ पता चली थी कि जो मृतका है वो अपनी सुरक्षा को लेके बड़ी सतर्क रहती थी और किसी भी अपरिचित के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी।
तो ये स्पष्ट हो गया था कि किसी परिचित द्वारा ये घटना कारित की गई है। और जब इस घटना का अनावरण हुआ है तो ये तथ्य सामने आए हैं कि इनके यहाँ फिजियोथेरेपी हेतु एक व्यक्ति जाता था जिसका नाम राघव शर्मा है, उम्र लगभग 21 वर्ष। वो कल भी फिजियोथेरेपी के लिए गया था और उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में जो भी सामान लूटा गया था वो सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। जो भी डॉक्यूमेंट्स गए थे वो बरामद कर लिए गए। 5,000 रुपये नगद लूटे जाने की बात लिखाई गई थी, उसमें 4400 कैश भी बरामद कर लिया गया। और साथ ही साथ जब इससे घटना के मोटिव के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा ये बताया गया कि फिजियोथेरेपी के लिए जब गया था तो बहुत ही मामूली बात पे कहा सुनी हुई थी। इसके बाद इसने जाके किचन से चाकू निकाला और उसी चाकू से प्रहार करके जो मिसेस जैन है उनकी हत्या कर दिया। और हत्या कर देने के बाद उनके शरीर पे जो भी ज्वेलरी थी, चाहे वो चूड़ियाँ, नाक की, कान की ज्वेलरी, चेन इत्यादि जो है वो लूट के, और जो दराज में कैश और पर्स वगैरह थे, विजिटिंग कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, वो पाउच लेके ये वहाँ से फरार हो गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आए थे और पुलिस मुख्यालय, जोन और रेंज के तरफ से घटना के अनावरण के लिए अपेक्षित दिशा निर्देश मिले थे। उन दिशा निर्देशों के अनुक्रम में 6 टीमों का गठन करके इस घटना का अनावरण, अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ हमारा प्रयास है कि जल्द ही विवेचनात्मक कार्रवाई, साइंटिफिक फॉरेंसिक एविडेंसेस को कायदे से कलेक्ट और एनालाइज करते हुए विवेचना का निस्तारण और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके अभियुक्त को कठोरतम सजा हम लोग दिला सकें। सर, जिस प्रकार गेटबंद कॉलोनी में ये घटना हुई, इससे देखिए, हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से समस्त जनपद वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी गेटबंद कॉलोनियाँ हैं जहाँ सुरक्षा गार्ड हैं, वहाँ सुरक्षा गार्ड वेल ट्रेंड हो और वो हमेशा अलर्ट रहें। जो भी अपरिचित आ रहे हैं कैंपस में, उनकी प्रॉपर एंट्री हो, किस जगह पे जा रहे हैं उनसे कंफर्म किया जाए, तभी उनको उनके घरों में छोड़ा जाए। एक सिक्योरिटी की जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ एक ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभियान चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का जन सहयोग से लोगों को प्रेरित करके लगवाने का। उसमें भी जनपद में भारी संख्या में कैमरे लगे हैं और अभी पर्याप्त इसमें गुंजाइश है। समस्त लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि अपने आवासीय बिल्डिंग में, मकानों में तथा जितने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में हैं, सब में पर्याप्त संख्या में और अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगाएं, जिससे कि इन सब घटनाओं के लिए डिटरेंट होता है। अपराधी जहां कैमरे लगे होते हैं वहां परहेज करते हैं घटना कारित करने से, और अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना होती भी है तो उसके अनावरण, अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी में इससे बहुत सहयोग मिलता है। तो आप सभी के माध्यम से इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगवाने की भी मैं अपील करता हूँ। सर, अनावरण करने वाली टीम को आपकी ओर से कुछ इनाम की घोषणा की गई है? देखिए, ये अत्यंत ही दुस्साहसिक घटना थी और इस घटना का हम सभी को कष्ट है, खेद है, परंतु इसके बाद का जो पुलिस रिस्पांस रहा है वो अत्यंत ही सराहनीय रहा है। इन टीमों ने चंद घंटों में, जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन के 12 घंटे के अंदर में ही संपूर्ण घटना का अनावरण हो गया और फर्दर अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराई गई है। ये निश्चित तौर पे त्वरित और इफेक्टिव पुलिसिंग का नतीजा है और इसके लिए लगातार हमें अपने उच्चाधिकारियों, आईजी महोदय, एडीजी महोदया और एसडीजी एलओ सर और डीजीपी सर के लगातार इसमें मार्गदर्शन मिल रहे थे। उनके मार्गदर्शन में ये सराहनीय कार्य पुलिस टीम ने किया है। इसके लिए मेरे तरफ से 25,000 का नगद पुरस्कार दिया गया है और उच्च स्तर से भी इसमें पुरस्कार इनको निश्चित तौर पे मिलेगा।